हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और समय हो रहा है मॉर्निंग का, तो आप सभी को गुड 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 मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पोछा। तो आप सभी जानते हैं, अब तो जान ही गए होंगे कि आंटी हमेशा ही एंड समय पर सिक्सर मारती हैं। और वो कैसे मारती हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है और लास्ट बॉल होती है और 6 रन रह जाते हैं, तब लास्ट समय पे सबकी आंखें फटी होती हैं, मुंह खुले होते हैं और सब यही इंतज़ार करते हैं, ऊपर वाले से प्रेयर भी करते हैं कि हे ऊपर वाले, सिक्सर ही होना चाहिए तो हम जीत जाएंगे। उधर पाकिस्तान वाले भी वही हाल, प्रेयर उनका भी चल रहा होता है और वो भी यही कहते हैं कि बस लास्ट बॉल है और छक्का नहीं जाना चाहिए। तो कुछ आंटी का और मेरा इसी तरह से हालचाल चलता रहता है। जब वो छुट्टी करने का नाम लेती हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि वो छुट्टी ना लें, क्योंकि काम फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आंटी हैं कि एकदम एंड मौके पे मेरे से कहती हैं कि संतोष मैं नहीं आ पाऊँगी आज काम करने, और समझ लीजिए कि मेरी आफ़त आ जाती है फिर। या तो मुझे एक दिन पहले बता दिया करें तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है वो छुट्टी करवाने में, लेकिन वो जब एकदम लास्ट समय पे बोलती हैं ना, और वो भी जब जब मैं नहाने के लिए जा रही होती हूँ। एक तो सुबह सुबह ये काम होता है कि किचन में भी जब ही हम घुसेंगे जब पहले हम नहा धो लेंगे। अब जब बच्चों का लंच ही नहीं बनाना है तो देखिए फिर तो बात समझ में भी आती है कि देखिए नहा धो के ही हम लोगों को किचन में जाना चाहिए। अब उस पे जब हम बाथरूम में कपड़े टांग के आ जाएं और अपनी फुल तैयारी से हो नहाने जाने के लिए, और तब फ़ोन आए कि आज मैं पोछा लगाने नहीं आऊँगी, काम करने नहीं आऊँगी, तो देखिए आप लोग सोच सकते हैं ना कि क्या हाल होता होगा मेरा। तो बस इसी बात पे मैं आंटी से कहती भी हूँ कि आंटी थोड़ा समय से पहले बताया करो, सुबह बता दो 5 बजे नहीं तो 6 बजे बता दो, 7 बजे उठ बता दो, लेकिन वो 9 बजे बताती हैं। अब बताइए कि मैं 9 बजे पोछा लगाऊँ या नहाने जाऊँ। इसी वजह से मैं आंटी पे गुस्सा भी हो जाती हूँ कभी-कभी, लेकिन चलो वो बड़ी हैं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ। फिर मैं और कुछ नहीं होता, मुझे 1-2 घंटे लेट ही हो जाती हूँ ऐसे करके, और आज मैं इसी वजह से लेट भी हो गई। तो मैंने बच्चों को तो नाश्ता फिर बिना नहाए देखिए करा दिया, और कराने के बाद में फिर मैं नहा के आई। नहाने के बाद में फिर अब मैं पूजा वगैरह करके तब आई हूँ नाश्ता करने के लिए, और आज मुझे नाश्ता करने में 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। और पीछे से खटखट की आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो देखिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे बगल में काम चल रहा है, और रात को चाहे कितने बजे भी हों उनके यहाँ पे काम चलता रहता है। दिन और रात काम चल रहा है, रात के मतलब 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी काम चल रहा है बराबर। तो इस तरह से काम चलता रहता है उनके यहाँ पे, अभी काम बंद नहीं है। और फिर मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद में चली गई थी अपने घर की तरफ को उधर, और फिर मैं शाम के टाइम पे आई हूँ। और वहाँ से आके देखा है तो देखिए क्या हाल हो रहा है घर का। घर का तो नहीं, किचन का ही दिखा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, और घर की भी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो फ़िलहाल आप किचन की हालत देख लीजिए कितनी बुरी हो रही है। और आज मैंने सच में पोछा के चक्कर में ना कपड़े भी नहीं धोए थे, क्योंकि मैं हाथ से धोती हूँ कपड़े। अब जब मैं नहाने जा रही थी तभी मैं कपड़े भी धो देती हूँ। अब हुआ क्या कि जब आंटी ने मुझसे ये कह दिया कि मैं पोछा लगाने नहीं आ रही हूँ काम करने, तो कपड़े मैंने नहीं धोए और फिर मैं पोछा लगाने के लिए चली गई। तो एक काम को करने के चक्कर में एक काम को पेंडिंग करना पड़ा मुझे, और उसके चक्कर में आज मैं फिर लेट भी लेट हो गई हूँ। और यहाँ पे शाम के टाइम में अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि देखिए एनर्जी सारे दिन तो मेरी वहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। शाम को मेरे पास में कुछ नहीं बचता दिमाग के हिसाब से, सिर्फ एक बॉडी रह जाती है, बाकी मेरा पूरा दिमाग वहाँ खर्च हो जाता है। तो उसको बिल्कुल कहते नहीं है, रिकवर करने के लिए एक गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास कड़ाकेदार चाय होनी चाहिए। तो बस वही चाय बना रही हूँ, और जब तक चाय बनेगी मेरी मंदी मंदी आंच पे, तब तक मैं 1-2 काम और भी निपटा लूँगी। और यहाँ पे ये केले लेकर आया था यश, तो मैं यहाँ पे से केले इन्हें उठा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और अगर फ्रिज में ना रखो ना तो ये 2 दिन में ही ऐसे हो जाएंगे कि खाने के लिए तो रहे ही नहीं जाएंगे, फेंकने लायक ही रहेंगे। तो इसी वजह से इन्हें मैं उठा के रख दूँगी।
तो मैं आपको बताती हूँ कि केलों को सेफ़ रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हल्के कच्चे से लेकर आइए, पके ज़्यादा लेके मत आइए, और लाने के बाद में उन्हें फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो फिर आप 5-6 दिन आराम से उन्हें चला सकते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में अगर आपने केले को फ्रिज के अलावा बाहर रख दिया स्टोर करके, तो ये समझ लीजिए आपने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। या तो आप उन्हें जैसे ही आएँ तुरंत ही खा लीजिए, या शाम तक खा लीजिए, सुबह आए हैं तब तो ठीक है। अगर दूसरे दिन रख दिया ना तो उनमें काले काले धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, शाम तक वो मुरझा जाएंगे और दूसरे दिन तो समझ लीजिए बिल्कुल ख़राब ही हो जाएंगे, फिर खाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये हाल हो जाता है केलों का गर्मी के समय पे। सर्दियों में तो चल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे यहाँ पे केले आ जाते हैं तो मैं फ्रिज में उन्हें स्टोर करके रख देती हूँ, और वो बिल्कुल सही सेफ बने रहते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी था, जो बचा हुआ केला था उसको मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था, और वो 2 दिन पहले का था, तो बिल्कुल सेफ़ रखा हुआ था, बिल्कुल ख़राब नहीं था, अंदर से बाहर से भी ख़राब नहीं था। तो कुछ इस तरह से मैं फल जो होते हैं मेरे, मतलब केले का बता रही हूँ, केला एक ऐसे चीज़ है ना, बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसीलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और एक पपीते का भी यही हाल होता है, अगर बाहर रख दो ना और गर्मी के समय में, तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसीलिए मैं इन 2 फलों को फ्रिज में जल्दी रखती हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो सकें। और उसके बाद में मैंने दोपहरी के लिए चावल बना के गई थी, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय था ही नहीं, तो मैं पुलाव बना के चली गई थी। तो बच्चों ने पीछे से लेके पुलाव खा लिया था, जो बचा हुआ था वो भी मैंने पलट के स्टोर करके फ्रिज में रख दिया है। और अब पूरी किचन भी साफ़ करनी है। अभी देखिए मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, क्योंकि अब मैंने हाथों से नहीं धोए, तो देखिए मशीन लगा के धोना पड़ेगा। कपड़े तो कंटिन्यू धुलेंगे ही धुलेंगे। और इस टाइम पे बच्चे दोनों टाइम नहाते हैं, तो सुबह के भी कपड़े उतरते हैं, शाम को भी कपड़े उतरते हैं। और 3 मेंबर हैं घर के, तो तीनों मेंबर के 6 जोड़ी तो यही कपड़े हो जाते हैं, और 1 जोड़ी मेरे भी होते हैं, तो 7 जोड़ी कपड़े तो यही हो जाते हैं। प्लस रह जाते हैं बेडशीट वगैरह, ये वो अटर-सटर वाले एक आध कपड़े और भी होते हैं ऊपर के। तो कुल मिला के काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, जो मैं रेगुलर हाथ से धो देती हूँ। लेकिन आज नहीं धो पाई, तो इन सबको अब मैं शाम के टाइम पे मशीन लगा दे रही हूँ। और शाम के बज रहे हैं 6, मैं वहाँ से 5:30 बजे आई थी, और अब बज रहे हैं 6, तो मैं 6 बजे मशीन लगा रही हूँ। और देखते हैं कितने टाइम तक ये हमारी मशीन में कपड़े धुलते हैं। तो मैं आपके साथ में बनी रहूँगी, आप भी मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर जाते हैं। तो जब तक हमारी चाय बनी, और चाय बनने से लेके मैंने आपकी से जर्नी शुरू करी, और चाय अभी बन के ही हटी है, मैंने जस्ट छानी ही है गिलास में, और तब तक वो ठंडी होगी, तब तक मैं अपने ये कपड़े भी ड्रायर कर लूँगी। तो देखिए अब मैंने आते ही कितनी जल्दी घर का काम संभाल लिया। इतनी जल्दी मैं काम से लगती हूँ कि बस ही अपने समय से जिस टाइम पे खाना खाते हैं उस टाइम तक मैं अपना बिल्कुल सारा काम कर लूँगी, और पूरा दिन में मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं रहती कि मैं ढंग से सांस भी ले लूँ। इधर मुझे वीडियो को भी बनाना होता है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है, सारा काम और भी जो होता है वीडियो का, वो सारा काम वो भी करना पड़ता है, घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है। मतलब सुबह से लेके शाम तक बस करना ही करना है, कुछ और बैठना तो बिल्कुल नहीं है। इंसान की जो जर्नी है ना, इस टाइम मशीन जैसी हो गई है, और बस लगे रहो लगे रहो। अगर रात ना भगवान ने बनाई होती, तो इंसान के पास में काम इतना है कि रात में भी लगा रहता। और यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने इसी में ही खंगाल लिए हैं, मैंने बाल्टी वगैरह में नहीं खंगाले, और इसी में ही खंगाल के, मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि पानी में से निकालना। और देखिए मेरी बोली भाषा पे मत जाइएगा, मैं आधी गांव वाली बोली भी बोलती हूँ और आधी शहर वाली भी, क्योंकि सास वगैरह साथ रहती हैं और रही हैं अब तक, तो उनकी जो बोली थी गांव वाली वो भी सीख गई हूँ, और हम लोग रहे हैं शहर में तो वो भी आती है। तो कुल मिला के मिक्स हो गई है बोली का हिसाब किताब। और यहाँ पे हमारे कपड़े हो रहे हैं ड्राइड इधर, और मैंने दूसरी साइड में से पानी भी निकाल दिया है, और अब कर दे रही हूँ मशीन को क्लीन। तो यहाँ पे हमारी मशीन भी क्लीन हो जाएगी, और हमारे कपड़े भी हो जाएंगे रेडी, सूख साख के तैयार। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है,
कि कुछ बता नहीं सकती। मैंने आज तो डिग्री भी नहीं देखा कितनी डिग्री है, नहीं मैं आप लोगों को बता देती कितना डिग्री हो रहा है। और मैंने बिल्कुल कोई तापमान वगैरह नहीं देखा है, बस अंदाजे से बता रही हूँ कि 44-45 के तो लमसम में होगा। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, जैसे लेट आई है गर्मी उस हिसाब से बहुत तेज़ गर्मी है। और ये जो पाइप पड़ा हुआ है ड्रेनेज वाला, इसे भी उठा के टांग दूँगी, क्योंकि मशीन को तो मुझे अंदर कमरे में ले जाना पड़ता है, बाहर तो रखी नहीं जाती है मेरी मशीन। तो देख लीजिए आप ही लोग कि मैं रोज़ाना कितने कपड़े हाथों से वॉश करती हूँ। आपके सामने रेगुलर कपड़े धुलते हैं जबकि, और देखिए पूरा एक टब भर गया है छोटा, और इन्हें अब फैला दूँगी। और फैलाने के बाद में मशीन को अंदर करके आऊँगी। और अभी मैंने चाय पीनी है, चाय मेरी एज़ इट इज़ रखी है गिलास में। तो क्या करूँ, काम देखूँ या पहले चाय देखूँ? भाई काम भी देखना ज़रूरी है, और पूरी तरह से रात हो चुकी है और किचन अभी वहीं की वहीं बरकरार पड़ गया है। तो जो कपड़े मैंने धोए थे वो इतनी गर्मी थी ना, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं। और सूखने के बाद में अब मैंने उतार भी लाई हूँ, और अब इनको फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी। और बीच में मैं सब्ज़ी भी बना के रखी आई हूँ, आटा भी लगा के रखी आई हूँ। तो जब तक ये चीज़ फूलेगी, बस मुझे सलाद काटनी है और रायता तैयार करना है। तो ये जब मैं खाना खाने के टाइम पे ही समय पे, मतलब वो भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैं अपना पूरा काम 100% तरीके से कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे और मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। तो देखिए मेरे जो अगर ब्लॉग थोड़ा-सा भी गलत होता हो, या आपको कुछ समझ में ना आता हो, या कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तो भी मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो लो जी, हमारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं, और अब हम इन्हें इनकी जगह पे लगा देंगे। और आपसे बातें करते-करते हमारा काफ़ी सारा काम निपट भी गया है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी इसी के साथ में आपसे अलविदा। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।